जजों की नियुक्तियों में समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की कम भागीदारी से कानून, न्याय और कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति फिक्रमंद है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिलाओं के साथ ही पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जजों की संख्या बेहद कम है। जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते समय कॉलेजियम को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे वर्गों से आने वाले जजों की सिफारिश पर्याप्त संख्या में हो। इस बात का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रस्तावित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में शामिल हो। हम लोगों ने जुडिशरी से आग्रह किया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ने जजेस की नियुक्ति के लिए जो एमओपी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज के, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जजेस के अंदर आ सके। तो यही हम लोगों ने अनुशंसा की है कि चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में समिति ने सरकार की ओर से मुहैया करवाए गए आंकड़ों के हवाले से 2018 से आज तक अलग अलग हाई कोर्ट में नियुक्त जजों की संख्या से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसके मुताबिक 2018 से आज तक हाई कोर्ट में हुई कुल 601 नियुक्तियों में 457 सामान्य श्रेणी यानी उच्च वर्ग से, 18 एससी वर्ग से, 9 एसटी वर्ग से, 72 ओबीसी समुदाय से, 32 अल्पसंख्यक समुदाय से हुई, जबकि महिलाओं की संख्या 91 है। समिति ने कहा है कि उच्चतर न्यायपालिका में विविधता की कमी है और हाल के बरसों में पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी में लगातार कमी देखी जा रही है। हमारा कहना है कि जिस तरह एससी एसटी को मतलब सभी संस्थाओं में आरक्षण है, तो उसी तरह मतलब न्यायपालिका में भी आरक्षण होना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण लागू होना चाहिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इसके संबंध में विचार करना चाहिए। ये स्वागत योग्य है। सचमुच ऐसा है कि अगर उस समुदाय के लोग नहीं हैं तो पूरी तरह से शायद उनके साथ न्याय हो पाए, या मन में एक शंका कहीं ना कहीं रही जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर होती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जज रहते हैं, जबकि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट के स्तर पर गठित कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही होती है, जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कॉलेजियम में इसको विचार करेगा और निश्चित तौर पर वर्गों और तबकों का जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनको प्रतिनिधित्व देगा। इसके अलावा समिति ने एक और सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों के लिए अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक यथोचित कानून भी बनाना चाहिए। जो आईएएस अफसर्स हैं, आईएएस आईपीएस क्लास 1 के जो पदाधिकारी होते हैं, उन सभी लोगों को प्रति वर्ष अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। तो वैसी स्थिति में जजेस को क्यों इससे वंचित रखा जाए? तो इसलिए हमने, हमारी कमेटी ने अनुशंसा की कि जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी प्रति वर्ष अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। समिति के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद ही स्वेच्छा से संपत्ति घोषित करने की बात कही थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। समिति ने कहा कि आम प्रथा के हिसाब से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे पद अधिकारी या सरकारी नौकर को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी ही चाहिए। इस रिपोर्ट में समिति ने जजों की लंबी छुट्टियों का भी तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक सभी जजों को एक साथ छुट्टी पर जाने के बजाय अलग अलग समय पर छुट्टियों पर जाना चाहिए। समिति का मानना है कि अदालतों में लंबे लंबे अवकाश की वजह से लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जाती है, जो बेहद चिंताजनक है। समिति ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की भी वकालत की है। सरकार के लिए संसदीय समिति की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसे में हालिया दिनों में सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी के इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगले साल 2024 चुनाव के पहले सरकार शायद ही इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए आगे बढ़े। नई दिल्ली से एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रशांत।